आपकी लीला का कोई पारावार नहीं पा सकता। संसार में मनुष्य जब आपको जान लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। समस्त कामनाएं जितनी भी सांसारिक होती हैं, जो मन को मैला करने वाली हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और भगवान की उस समय स्तुति की, हे अनंत अनादि परमेश्वर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो भगवान उस समय बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु कहते कि ध्रुव अब तो मुझे जाना है, परंतु भगवान से जुदा नहीं होना चाहते ध्रुव जी। ध्रुव जी सोचते हैं कि प्रभु के पास में बैठा रहूं, प्रभु को देखता रहूं, परंतु भगवान कहते मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और प्रभु उसी समय अंतर ध्यान हो गए, ध्रुव जी चलने लगे। इधर उत्तानपाद जो थे, जिन्होंने अपने पुत्र की कदर नहीं की, उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी के प्रेम में, मोह में इतना ज्यादा पड़ गए कि पिता का फर्ज भूल गए। जब उस समय जब ध्रुव जी चले गए तो उसके बाद चिंता होने लगी कि मेरे बेटे को कोई शेर खा लेगा, किसी जानवर ने खा लिया होगा, ना जाने क्या हो गया होगा। प्रतिदिन उदास रहते थे, परंतु जब नारद जी ने बताया कि आपके पुत्र को तो भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो उसी समय उत्तानपाद इतने प्रसन्नचित हुए और अति शीघ्र रथ तैयार किया और सभी सेवकों को साथ लेकर और उसी समय ध्रुव जी से मिलने के लिए चले। नगर से बाहर जैसे पहुंचे तो वहां ध्रुव जी जैसे दिखाई दिए, उत्तानपाद अति शीघ्र दौड़ कर गए और अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं, दुलार करने लगे। धन्य है ऐसा बालक जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो पुत्र अपने पिता का नाम रोशन कर दे, जो पुत्र अपने पिता की कदर जानता है, जो पुत्र अपने पिता का गौरव बढ़ा दे, वो पुत्र माननीय है, सम्माननीय है। पिता उसे प्रसन्नचित होकर हृदय से लगाते हैं जिसका पुत्र योग्य होता है, परंतु जिसका पुत्र नालायक हो, ऐसे भी पुत्र हैं जो पिता की कीर्ति को कलंकित भी कर देते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। पिता बेचारा जिंदगी भर कमाता है और पुत्र जब बड़ा होता है तो हाथ में शराब की बोतल लेकर चलता है। पिता ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, परंतु बेटा क्या करता है, अरे मेरे बाप की कमाई है, खूब पियो, खूब खाओ, मौज करो, बाप की कमाई है तो जहां मर्जी लगा दो। ऐसे ऐसे बेटे भी हैं जो बाप की कमाई को बुरे कामों में लगाते हैं। तो भगवान क्या उन पर खुश होंगे? संसार में समाज उसे स्वीकार नहीं करता तो ईश्वर कैसे स्वीकार कर लेंगे? जो गुणवान होते हैं, सदाचारी होते हैं, अपने माता पिता की इज्जत को समाज में स्थापित करते हैं, माता पिता की इज्जत को और बढ़ा देते हैं। और ऐसा पुत्र जो होता है उसे देवता भी उसकी बड़ाई करते हैं, देवता भी उसका सम्मान करते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान से मिलकर आए तो ध्रुव जी महाराज को अहंकार नहीं था। ध्रुव जी को ये अहंकार नहीं था कि मैं तो ईश्वर से मिलकर आया हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। नहीं, ध्रुव जी और भी ज्यादा नरम, कहते हैं ना कि भगवान को वो ही पाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट। मन ही तो निर्मल नहीं होता, मन निर्मल होता है गुणों से। सत्य, पवित्रता, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण जिसके मन में होंगे बस जाए। पवित्रता भी जीवन में बहुत जरूरी है।
ग्रस्त जीवन में भी पवित्रता होनी चाहिए। और जिसकी जीवन में पवित्रता है, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त संसार में सभी पुरुषों को भाई समझती है, वो पवित्र है। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा सृष्टि में कितनी भी सुंदर बनी रहे, बेटी समझे, बहन समझे, वो पुरुष सदाचारी है। क्योंकि कलयुग में मन को बस में करना बहुत मुश्किल है। जिसका मन बस में नहीं रहता, चलो मन चला भी जाए, परंतु इतना तो हो कि मन चला गया तो चला गया, शरीर तो बस में हो। कईयों का शरीर भी बस में नहीं होता, मन भी गया, शरीर भी गया। ऐसे भी इंसान हैं कि बुरे कर्मों की ओर मन तो गया ही गया, शरीर भी ले गए। तो ऐसा इंसान कैसा होता है? ऐसा इंसान तो जानवर है, जानवर के समान है। जानवर को भूख लगती है ना, तो वो रस्सी तोड़कर भी भागने की कोशिश करता है। परंतु मनुष्य को भगवान ने बुद्धि किस लिए दी है? इसलिए दी है कि मन में अगर कुछ विचार गलत भी आ जाए, किसी के अपमान के लिए, किसी की बुराई के लिए, किसी का तिरस्कार करने के लिए, परंतु फिर भी इस मन को बस में रखो। अगर जिसने अपना मन बस में नहीं रखा ना, वो संसार में धर्म पूर्वक नहीं जी सकता। धर्म, सत्य, जिंदगी में असत्य मत बोलो। सुनी सुनाई बात सुन लेते हैं लोग, और सुनने के बाद अपने ही परिवार की, अपने ही भाई की, अपनी ही बहनों की, अपने ही सगे संबंधियों की, पड़ोसियों की निंदा करना शुरू कर देते हैं, और उसमें कमी नहीं छोड़ते। और मसाला लगा के बढ़िया, बात छोटी सी होती है और बड़ी बना के उसे बढ़िया नई ताजी बना के लोगों के सामने पेश करते हैं कई लोग। सत्य तो बोलना दूर की बात, असत्य को इतना ज्यादा अपनाते हैं। असत्य में दूसरों की बुराई, अरे उसकी कोई शादी हुई है, उसके घर में तो खाने को अन्न नहीं था, वो तो मांग के अपनी बेटी की शादी कर रहा है। कई लोग निंदा करने में कमी नहीं छोड़ते, बहुत निंदा करते हैं। परंतु ऐसे मनुष्यों को ईश्वर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसे दुनिया में भी भगवान के दर्शन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस इंसान को इंसान में परमात्मा ना नजर आए, जिस इंसान को इंसान में मानव नजर ना आए, वो क्या इंसान है? जिसे दूसरे की कदर करनी नहीं आती। तो ध्रुव जी अच्छी तरह से जानते हैं उनके अंदर सद्गुण है, और जिसके अंदर सद्गुण आ जाते हैं वो संतों का संग करता है। जो संतों का संग करता है उसमें भक्ति आ जाती है, भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है। क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहली भक्ति है संत का संग करना, सत्य पर चलना और संतों का संग करना। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, भगवान की कथा सुनना, कथा सुन के प्रभु की याद में, भगवान की कथा सुनने के बाद उसका मनन करना। क्योंकि जब तक प्रभु की याद में उनका चिंतन नहीं होता, तब तक ठाकुर जी की कृपा मिलती नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी कहते उस समय उत्तानपाद अपने पुत्र को लेकर गए, और जैसे लेकर जाते हैं उसी समय पूछते हैं, बेटा तुमने भगवान के दर्शन किए, प्रभु कैसे लग रहे हैं? कहते पिताजी प्रभु इतने सुंदर हैं, जिन नैनों ने ठाकुर जी को देखा है ना, वो नैन वर्णन नहीं कर सकते। और जो वाणी है, वाणी वर्णन कैसे करे? क्योंकि वाणी के अंदर शब्द तो है, परंतु देखा नहीं है वाणी में।
और उस समय ध्रुव जी कहते पिताजी प्रभु ही सत्य है, संसार में जितना कुछ भी है असत्य है, विवेक और भक्ति से ही भगवान का दर्शन होता है। और उस समय उत्तानपाद अपने पुत्र को गोद में बिठाकर दुलार करके अपने बच्चे से पुत्र से भगवान के विषय में सुनकर बड़े प्रसन्न चित्त होते हैं और उस समय भगवान का ध्यान करते हैं उत्तानपाद और प्रभु से कहते हैं प्रभु हम पर भी कृपा करो, क्योंकि जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होगी ना वो भगवान को अवश्य प्राप्त करेगा। एक गणेश जी का मंदिर था और मंदिर में एक आस्तिक भी जाता था और एक नास्तिक भी जाता था। जो आस्तिक जाता था वो प्रतिदिन गणेश जी के मंदिर में धूप जलाता था, आरती करता था, पूजा करता था, भोग लगाता था लड्डू का। अब जो नास्तिक था वो नास्तिक सोचता था कि ये जो है गणेश जी के मंदिर में जाता है इसे गणेश जी कभी ना मिले, क्योंकि नास्तिक सोचता था कि भगवान है ही नहीं और इसे मिले भी ना। तो वो क्या करता था कि रोज मंदिर में जाकर एक रुई लेता था हाथ में और ले जाके जो गणेश जी की नासिका तो है ही बड़ी सुंदर, और वहां जाके नासिका में रुई लगा देता था कि इनको खुशबू ना आए। अगर इनको धूप की खुशबू आ गई गणेश जी को तो प्रसन्नचित हो जाएंगे। तो लड्डू स्वयं उठा लेता था खाने के लिए और धूप की सुगंध ना ले सके गणेश जी तो रुई लगा देता था। अब रोज इस प्रकार से वो आस्तिक पूजा करके जाता था और नास्तिक ये काम करता था। रोज प्रतिदिन उसका काम ही यही था। एक दिन बारिश हो गई और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो आस्तिक था उसने सोचा आज बारिश हो रही है, क्या सुबह सुबह जाना मंदिर, शाम को चले जाएंगे, शाम तक बंदी हो जाएगी। और जो नास्तिक था उसने सोचा कि जरूर आस्था वाला भक्ति वाला वो भक्त जरूर आया होगा और वो उस समय चलने लगा। रास्ते में बड़ा पानी भरा हुआ था, चलते चलते वो मंदिर में पहुंचा तो वहां देखता है कि वो आया नहीं है आस्तिक, वहां बैठा रहा मंदिर में। जब वो आएगा और धूप जलाएगा, भोग लगाएगा तो तब मैं जाऊंगा, और बैठा रहा। गणेश जी ने देखा कि देखो ये मुझे मानता नहीं है, परंतु मेरे दर पे आ गया है तो इस पर कृपा तो करनी पड़ेगी। तो गणेश जी ने उसी समय ऐसी कृपा करी कि गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब वो कहता है कि मैंने तो आपकी पूजा नहीं की, फिर भी प्रभु आप मेरे सामने क्यों आ गए? तो कहते जरूरी नहीं है पूजा ही, भाव भी जरूरी होता है। और तू इसलिए आता था कि उसको मैं ना मिलूं, परंतु देखो मैं तुझे मिल गया। और जिसके मन में सच्ची भक्ति होती है ना भगवान उसे मिलते हैं, परंतु नियम भी जरूरी है। जो नियम से प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, भक्ति करते हैं, भगवान उनको भी मिल जाते हैं। और जब प्रभु मिलते हैं ना तो संसार में सब कुछ उस व्यक्ति को मिल जाता है, सारा सुख मिल जाता है। और वही भगवान से कहता है, कन्हैया से कहता है, नजरों से तू पिला दे, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तू पिला दे, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तू पिला दे, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, इतनी पिला दे भगवन, इतनी पिला
जो बीत मेरी उसको तो तुम निभाना, बाकी जो बीत मेरी उसको तो तुम निभाना, नजरों से तू पिला दे भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तू पिला दे, नजरों से तू पिला दे भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तू पिला दे भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तू पिला दे, नजरों से तू पिला दे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजा ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया, प्रभु की चर्चा, प्रभु का स्मरण, और समय बीतता गया। उत्तान पाद भगवान को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए दिन रात लगे रहते और वन में चले गए। वो समय आया जब ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर बैठे थे और एक दिन उत्तम जो था वो शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर एक यक्ष ने उसको मार दिया। जब ये सुना कि यक्ष ने उत्तम का वध कर दिया है तो उस समय उनको बड़ा दुख हुआ, और इतना दुख हुआ ध्रुव जी महाराज को कि ध्रुव जी महाराज रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर यक्षों को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गए और अनेक यक्षों को मार दिया। तो उस समय मनु महाराज ध्रुव जी के पास आए और कहते हैं, अखिलम बसातिरोषेण तमो दूरेण पाप्मनः एन पुण्य जनानेतान अधिस्त्वतम अनागसा। मनु महाराज ध्रुव जी से कहते कि बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध उतना करो जिससे किसी का भला हो। जैसे माँ करती है अपने बच्चे पर क्रोध, जब बच्चा ज्यादा बिगड़ जाए तो माँ गुस्सा करती है, और अगर माँ गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। छोटे में अगर माँ डांटती रहे तो वो बच्चा सीखता रहता है कि ये बात से माँ ने डांटा तो ये गलत है, और अगर माँ ना डांटे तो बच्चा ये समझेगा कि यही सही है जो मैं कुछ करता हूँ। तो मनु महाराज ने सोचा कि ध्रुव जी राजा बन गए हैं, परंतु अगर मैं इनको समझाऊंगा नहीं, है तो मेरा पौत्र, मेरे बेटे का बेटा है, अगर मैंने इसे नहीं समझाया तो ध्रुव जी महाराज जो है वो क्रोध में फंस जाएंगे। मनु महाराज आए और मनु महाराज ने आकर कहा कि देखो ये जो क्रोध है ना ये पाप है, और जो क्रोध करता है वो महापापी होता है। कभी इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है वो पाप की जड़ है। क्रोधादिवविधि सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। घरों में ऐसे घर भी हैं जहां पर गुस्से में, क्रोध में, लड़ाई झगड़े में घर जो है वो बर्बाद भी हो जाते हैं। क्योंकि क्रोध का काम क्या है? क्रोध का काम है कि शांति जितनी भी है ना उसे अशांत कर देना। क्रोध की अगर पूर्ति हो जाए, क्रोध की, मान लो क्रोधी व्यक्ति का कहना मान लिया जाएगा, ठीक है, तो उसे फिर और भी ज्यादा लोभ बढ़ जाता है। और अगर उस व्यक्ति का कहना ना मानो तो व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोध करता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो दूसरे का अपना तो अपना करता ही है बुरा, परंतु दूसरे का ज्यादा बुरा कर देते हैं। मनु महाराज से कहते, जैसे कहा ध्रुव जी ने कि मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं,
क्योंकि क्रोध जो है मैं मानता हूं, परंतु मेरे भाई का जिन्होंने वध किया है, जिन्होंने मेरे भाई को मार दिया है, तो मुझे क्रोध आया, मैंने उन यक्षों को मार दिया। कहते एक ने गलती की है परंतु सजा अनेकों को क्यों दी। एक यक्ष ने ध्रुव जी को मारा उस समय मारने के लिए आए, तो आपने ध्रुव जी से कहते कि आपके पास एक यक्ष आया युद्ध करने के लिए, परंतु आपने अनेक यक्षों का वध कर दिया और एक यक्ष ने उत्तम को मार दिया। तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध का त्याग कर दो, क्योंकि आप प्रभु के भक्त हैं और प्रभु के भक्त को जिंदगी में बहुत सोच समझ के चलना होता है। भगवान का भक्त बनना कोई कहते हैं ना खाले का बाड़ा नहीं है, मासी का घर नहीं है कि चले जाओ बड़े आराम से घूमने फिरने के लिए। भक्ति करना बहुत कठिन है और जिसके अंदर भक्ति आ जाती है ना, वो इंसान का मन चंचल नहीं होता। जिसके अंदर यहाँ पर भी ऐसे भक्त बैठे हैं, कुछ भी होता रहे पर नजर उनकी मेरी तरफ ही है, सुनने में है कि हाँ क्या कह रहे हैं महाराज जी, और कुछ जरा सा कुछ हो जाए उठ के जा रहे जैसे पूरा न्याय तो यही करेंगे। हाँ? इसका मतलब लगन नहीं है सच्ची, और सच्ची लगन जिसकी होती है ना, वो तो भगवान के लिए आया है, तो भगवान के लिए ही जीना है, प्रभु की कथा सुननी है। आप सोचते हो कि आपकी नजर उधर गई तो आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी देखो, परंतु मैं आप सबको देख रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, कितनी लगन है भगवान में, है ना। और जिसकी लगन सच्ची होगी ना, वो मेरी तरफ ही देखेगा और पता भी चल जाता है भाई ये कितनी लगन वाले हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये घर में भी ऐसे ही होंगे। और जो जिनका मन है बंदर की तरह, ऐसे भी बैठे हैं यहाँ पे, जिनका मन बंदर की तरह होता है, थोड़ा सा भी कोई हिला उधर ही देखना शुरू कर देते हैं। और जो बंदर की तरह उचकेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, चंचल रहेंगे, तो उनको प्रभु मिल जाएंगे नहीं, क्योंकि मन को ही तो बस में करना है। भक्ति का मतलब क्या है? जिसने जीवन में ये नहीं समझा कि भक्ति होती क्या है। शबरी ने भक्ति की। शबरी ने कैसी भक्ति की कि अगर शबरी को ये भी कह दिया गया कि तू नीच जाति की है, तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, तो भी शबरी को क्रोध नहीं आया। शबरी ने कहा ठीक है, मैं जिस कुल से हूँ ठीक है, परंतु शबरी ने क्रोध नहीं किया। तभी तो उसके अंदर नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भगवान ने स्वयं उसका वर्णन किया। भक्ति करना आसान नहीं है, और जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, भगवान का भजन करता है, वो इंसान के जीवन में बदलाव भी आ जाता है। चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, हर चीज में बदलाव आ जाता है। इसलिए मनुष्य को भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि कलयुग में भक्ति के अतिरिक्त जीवन को सुधारने का कोई उपाय नहीं है। भगवान की कथा ही है। घर गृहस्थी भी उन्हीं की सुधर सकती है जो ठाकुर जी की शरण में रहते हैं। नहीं तो पत्नी झगड़ा कर रही है, मेरी पड़ोसन के पास चैन है, तुमने क्या किया जिंदगी में है? 10 साल हो गए शादी किए, एक चैन नहीं बनवा सके, एक अंगूठी नहीं बनवा सके। लड़ाई झगड़ा कई घरों में होता है, और इतनी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है कि पति पत्नी में, पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी, आज के बाद तुम्हें रोटी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे एक अंगूठी बनवा के नहीं दी। तुमने मेरे लिए क्या किया? बैंक बैलेंस नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं किया, बैंक बैलेंस भी नहीं है, अंगूठी नहीं है, गहना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कई पति ध्यान देते हैं इस बात का, परंतु कई पति ऐसे होते कितना मर्जी पैसा आ जाए, पत्नी की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं होता और पत्नी नाराज हो जाती है। तो एक पत्नी अपने पति से इतनी ज्यादा नाराज हो गई, कहती है कि मेरे लिए गहना लेकर आओ, चाहे कुछ भी करो इसके लिए, चाहे तुम खुद बिक जाओ, चाहे जो मर्जी करो। गुस्से में कहती है कि अगर मुझे गहना दोगे तो ही मैं
भोजन बनाऊंगी नहीं तो मैं चली मायके अपने। और पत्नी ने जब कहा कि मैं मायके चली तो पति को बस चिंता हो गई कि कहीं ये चली गई और जवानी है इसकी और चली गई और कहीं जाकर इसने दूसरी शादी कर ली तो मैं तो रड़ुआ रह जाऊंगा और मुझे रोटियां देने वाला कोई रहेगा नहीं, क्योंकि जिसकी शादी नहीं होती ना उसको कोई नहीं पूछता अच्छे से। पहले पहले तो भाभी भी पूछती है क्या ना, पहले पहले जब तक देवर की शादी नहीं होती, हाँ बेटा भोजन कर लो, क्योंकि देवर की शादी हो जाएगी। जब पता चल जाता है कि अब इसकी उम्र निकल गई, अब शादी होने वाली नहीं है, तो भाभी अम्मी कहती खुद हाथ पैर है बनाओ खाओ, अब खिलाएंगे हम तुम्हें। माँ भी कितनी देर तक खिलाएगी, वो भी बूढ़ी हो जाती, उससे भी काम नहीं होता। तो पत्नी इतनी नाराज हो गई, कहती है कि मेरे लिए गहना चाहिए, कुछ भी करो। अब पति जो था उसने क्या किया, एक घर में चोरी की, एक घर में चोरी करके गहना लूट कर ले आया और अपनी पत्नी को पहना दिया। अब पत्नी ये कहती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना ज्यादा प्यार करते हो और इतना गहना मेरे जरा से रूठने पर आप गहना लेकर आए, पर ये बताओ कि इतना ज्यादा गहना, चैन, अंगूठी, हार, टॉप्स आदि ये सब कहाँ से लेकर आए हो, ये तो बताओ। अब पति कहता है ए पगली, किसी को बताना नहीं, मैं चोरी करके लेकर आया हूँ तेरे लिए। मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं एक घर में चोरी करके, एक सेठ के यहाँ चोरी करके लेकर आया, ये किसी को बताना नहीं। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ कि तेरे लिए चोरी भी कर ली, परंतु बताना नहीं। अगर बता दिया ना तो ये गहना भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। पत्नी कहती ना ना कभी नहीं बताऊंगी। सुबह सुबह उसने सारा गहना पहन लिया, अंगूठी पहन ली। पड़ोसन कहती है बहन कहाँ से इतना गहना मिल गया, तुम्हारा पति तो इतना अच्छा काम भी नहीं करता और इतना गहना। कहती बस क्या बताऊं, मेरे पति जो है ना मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए उन्होंने एक सेठ के यहाँ चोरी करके गहना लेकर आए, परंतु बहन तुम किसी को बताना मत। अब वो सहेली कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, परंतु उसकी आगे सहेली थी, उसने कहा अरे तुम्हें पता है वो ललिता है ना, वो पड़ोसन, उसका पति इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो अपने पत्नी के लिए चोरी करके गहना लेकर आया है, परंतु ये बात किसी को बताना मत। उसने कहा नहीं बताऊंगी, परंतु उसकी भी आगे सहेली थी, उसने आगे बताया अरे सुनती है उसका पति इतना प्यार करता है, वो ललता है ना वो पड़ोसन, अच्छा उसका पति तो चोरी करके गहना लेकर आया अपनी पत्नी के लिए। और बात फैलते फैलते पूरे गांव में फैल गई। अब इतनी ज्यादा फैल गई कि उस सेठ तक बात पहुंच गई, और जब उस तक बात पहुंची तो पुलिस आ गई और उसी समय उसको पकड़ लिया और कहते गहना दे जो तू चोरी करके लेकर आया। अब वो कहता मैंने गहना कब चुराया है, मैंने तो चुराया ही नहीं है। तो उसी समय उसकी पत्नी को बुलाया, बता ये कहां से गहना लेकर आया है। तो वो कहती है कि कहीं से नहीं, कमा कर दिया है। उसी समय पड़ोस ने जितनी थी सब आ गई, कहती तूने नहीं बताया था कि चोरी करके ले आया, इतना प्रेम करता है। तो उसी समय पति सिर पर हाथ मार के कहता है हे भगवान इतनी लल्ली चल्ली पत्नी भी किसी को ना देना पगली, जो बात अपने पेट में भी ना रख सके और सबको बताना मत करते करते मेरे को जेल में भेज दिया। तो कईयों का जीवन जो है ना वो छोटी छोटी बात के लिए बड़ा बन जाता है, उस बात को इतना बड़ा कर देते हैं और घर में अशांति भी रहती है। बस इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रहता है, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाओ, है ना, परंतु ये बाहर का श्रृंगार है, मन का श्रृंगार क्या है? मन का श्रृंगार है सद्गुण, मन का श्रृंगार है गुणों से युक्त होना। बाहर का श्रृंगार तो सभी कर लेते हैं, पाउडर क्रीम आदि लगा के, मेकअप का सामान लगा के बाहर से काले भी होंगी ना जो, वो भी गोरी बन जाती है ना, पाउडर लगा के वो भी गोरी सुंदर चांद का टुकड़ा बन जाते हैं जो भी है। आजकल तो
लेडीज का नहीं है ब्यूटी पार्लर जाने का, अब तो जेंट्स भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, सभी जाते हैं। मेकअप तो बाहर का श्रृंगार मेकअप जो होता है ना वो तो हो जाता है, परंतु मन का श्रृंगार, गुण पैदा करना अपने में, और गुण पैदा होते हैं भक्ति से। जिसके अंदर भक्ति होगी वो इंसान किसी के साथ भी बुरा नहीं करता, और अपने माता पिता का भी आदर सम्मान करते। उस घर में बड़े बूढ़े भी प्रसन्नचित रहते हैं। और कई घरों में ऐसा भी देखा है मैंने, जाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, घूमते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं कथा होती रहती है, परंतु कई जगह तो ऐसा देखा कि सास बहू इतना ज्यादा दोनों ही एक जैसी साड़ी, एक जैसा ही श्रृंगार, तो लगता है इनका कितना प्रेम है। परंतु प्रेम उसी घर में होता है जिस घर में भक्ति होती है ठाकुर जी के, और जिसके दिल में प्रभु के प्रति समर्पण होगा ना, वो इंसान अपने जीवन में किसी की बुराई या कपट छल नहीं करेगा, कर्म करेगा। कपट छल से पैसा तो आ जाता है परंतु वो टिकता नहीं है। किसी न किसी बहाने से, बीमारी से या किसी तरह से भी जो दौलत कपट से आती है ना वो चली जाती है, परंतु जो सद्कर्म से, अच्छे कर्म करके जो आती है वो संपत्ति भी नहीं जाती। ऐसे जीवन में जो गुण आते हैं ना, गुण, और गुण कब पैदा होते हैं जब आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति, मुश्किल परिस्थिति आ जाए, और मुश्किल परिस्थिति में गुणों का त्याग ना किया जाए। नहीं तो अक्सर लोग दुख की परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में गुणों का त्याग कर देते हैं, और जब सब कुछ अच्छा होता है तो अच्छे बनते हैं। बुरे टाइम पर अच्छा बनना चाहिए, अच्छे टाइम पर तो सभी अच्छे होते हैं, है ना। परंतु जो मनुष्य गुण अपनाता है, पवित्रता, जीवन में पवित्रता, दया सबसे बड़ा गुण है। जिसकी जिंदगी में दया है ना, वो मनुष्य देवता समान होता है। और जिसकी जिंदगी में दया नहीं है, जो किसी पर दया नहीं करता, और जो दया करता है ना उसमें धर्म रहता है। दया, धर्म, पवित्रता और सत्य, ये धर्म के चरण हैं। तो मनु महाराज कहते हैं कि बेटा तुम्हारे मन में ये जो पाप आ गया है, धर्म को त्याग कर, अधर्म है क्रोध, और क्रोध के कारण तपस्या चली जाती है, इसलिए आप क्षमा मांगे कुबेर से। उसी समय ध्रुव जी महाराज ने कुबेर के चरणों में जाकर क्षमा मांगी कि मैंने बहुत से यक्षों का वध कर दिया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो उसी समय उन्होंने क्षमा किया। कुबेर जी कहने लगे कि ध्रुव तुमने तो भगवान की इतनी भक्ति की है, तुम कुछ मांगना चाहते हो मुझसे, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब ध्रुव जी कहते मैं क्या मांगू, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ मेरे पास है, वैभव है, लक्ष्मी है, सब कुछ है जीवन में, परंतु जो भक्ति चली गई, जिसके कारण क्रोध आ गया, वो भक्ति फिर कभी ना जाए। और उस समय कुबेर से कहा कि मुझे भक्ति का वरदान दो। तो कुबेर ने भक्ति का वरदान दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ध्रुव जी महाराज भक्ति का वरदान प्राप्त करके अपने राज्य में आए। समय बीतता गया, उनकी शादी हुई, उनके 2 पुत्र हुए, उत्कल वत्सर। उत्कल बड़ा बेटा था, उसको सिंहासन पर बिठाया, परंतु उसे वैराग्य हो गया। ध्रुव जी महाराज को जैसा वैराग्य हुआ था बचपन में, उसे जवानी में हो गया। वो सोचने लगा मुझे भी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इधर ध्रुव जी बद्रिका आश्रम में पहुंचे, वहां पर भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु का भजन करने लगे, और भगवान के पार्षद आए उनको लेने के लिए। वो विमान में बैठे, सोचने लगे कि मेरी माँ जिसकी कृपा से मुझे भगवान मिले वो कहाँ है। उसी समय पार्षदों ने कहा कि आपकी माँ तो आपसे पहले ही वैकुंठ में जा रही है। ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उस समय संकीर्तन हो रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद
श्रृंगार हुआ देवलोक में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की कृपा प्राप्त हुई ध्रुव जी को, परंतु उनका जो पुत्र था उत्कल उसे वैराग्य हो गया। उसने छोटे भाई को सिंहासन पर बिठाया और भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। प्रभु का भजन करता है और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ध्रुवस्य चोत्कला पुत्रः पितरी प्रस्तते वनम् सारिभौमि श्रियं नैच्छित्र अधिराजासनं पितुः। जिस परमात्मा को पाना चाहिए ये जीवन मिला है। सभी मनुष्य खोए हुए हैं माया में, और किसी भाग्यशाली को लगता है कि ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, परंतु भक्ति को मान न देकर माया को मान दे रहे हैं। भगवान की प्रिया तो दोनों ही है, लक्ष्मी भी भगवान की प्रिया है, माया भी भगवान की प्रिया है, और भक्ति भी भगवान की प्रिया है। परंतु भक्ति को भगवान अपने समीप पास में रखते हैं, पास में बिठाते हैं, परंतु जो माया है वो डरती है, क्योंकि जिसके पास भक्ति है ना, माया उससे दूर रहेगी। माया आएगी तो सही, परंतु कैसी माया दूर रहेगी कि वो नचाएगी नहीं। बहुत से लोग दुनिया में नाच ही रहे हैं, कहते हमारे पास तो टाइम नहीं है कथा सुनने का, हमारे पास टाइम नहीं है मंदिर जाने का, दुकान खोलने का टाइम है, पैसा कमाने का टाइम है। परंतु कई पत्नियां कहती हैं, आके मिलती हैं, कहती महाराज जी मेरे पति कथा में नहीं आते। मैंने कहा क्यों? तुम्हारे पति हैं, तुम उनको मना कर लेकर आओ। कहते हैं कि तू चली जाए इतनी बड़ी बात है, तुझे रोक नहीं रहे कथा में जाने के लिए, ये बड़ी बात है। परंतु मुझे मत कहना कि मैं कथा में जाऊं, मुझे कथा में नहीं जाना, क्योंकि कथा अच्छी तो है, परंतु मेरा व्यापार खतरे में चला जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैं कथा में चला गया। मेरी दुकान नहीं चलेगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। जिसकी ऐसी सोच है उनका जब समय आता है ना, जब दुनिया से जाना होता है तो भगवान याद नहीं आते, दुकान याद आती है, और दुकान जब याद आती है तो दुकान सिर पे रख के तो जाना नहीं किसी ने। अगर कहीं भगवान ने ये नियम बना दिया होता ना, ये सब अपने अपना माल लेके जाते हैं, है ना, फिर तो और भी ज्यादा, मतलब यहाँ पर दुनिया में और भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता कि हम लेकर जाएंगे सब कुछ। ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया कि प्रभु ने ये नियम बना दिया है कि कोई शरीर भी लेकर नहीं जाएगा। कफन है उसमें भी जेब नहीं लगाई, नहीं तो वो भी भर देते नोटों से, गहनों से, भाई इसको भी सिल दो, इसको भी लेकर जाना है। सब कुछ पता होने के बाद भी कई ऐसे होते हैं हड्डी कि भगवान की कथा सुन के राजी नहीं है, पैसा चाहिए। और ऐसा ही एक व्यक्ति था, बड़ा ही अमीर, बहुत पैसा कमाया अपनी जिंदगी में। पत्नी कुछ बोले, अरे तू चुप रह, कई डांट भी देते हैं। जितना पैसा कमाते ना उनको लगता है मेरे बाप ने तो कुछ कमाया ही नहीं था। कई मुझे बताते हैं महाराज जी मेरा बाप बहुत गरीब था, उसने पैसा ऐसा कुछ नहीं कमाया, मैंने ही कमाया है अपने बल पे। अच्छा बाप से आगे